नमस्कार दोस्तों, मैं इफ्तिखार अहमद। लगातार कई दिनों से पूरे देश में डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा को लेकर प्रदर्शन जारी है। शहरों के साथ साथ गांव में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि गांव में फार्मर होते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर होते हैं और डीज़ल का उपयोग सबसे ज़्यादा इस देश में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इस तरह गांव में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं। मधुबनी ज़िला के बिस्फी क्षेत्र के गरिया गांव में भी इस्लाह फॉर लाइफ मोटिव के नौजवानों ने प्रदर्शन किया और सरकार से गम का इजहार किया कि इस क्राइसिस के दौर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में क्यों इजाफ़ा किया गया। दोस्तों, दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर भारत की राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में होती है उसकी सबसे ज़्यादा कमाई जनता के पैसे से होती है, यानी टैक्स का पैसा जो जनता के ज़रिए सरकार तक पहुंचता है। दुनिया में इतना ज़्यादा टैक्स कहीं नहीं दिया जाता है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल मार्केट से कितने रुपये में ख़रीदता है हमारी सरकार ख़रीदती है। $42 का एक बैरल होता है और एक बैरल में 159 लीटर आता है और $1 75 रुपीज़ 80 पैसे होते हैं। तो जो कीमत पर लीटर आएगी वो लगभग 20 रुपये 1 पैसे है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से हमारी सरकार 20 रुपये 1 पैसे में ख़रीदती है। उसको रिफ़ाइनरी करने में 5 रुपया 32 पैसे पर लीटर रिफ़ाइनरी करने में लगता है। मतलब टोटल कितने हुए? 25 रुपया 33 पैसा। ये पेट्रोल पंप के पर जाती है और पेट्रोल पंप वाले भरने के चार्जेस एंड ऑल दोज सबके 3.56 पर लीटर जोड़ते हैं। 3 रुपया 56 पैसा पेट्रोल पंप वाले जोड़ते हैं। मीन्स के 28 रुपीज़ 89 पैसे हुए, यानी 28 रुपया 89 पैसे उसकी कीमत होती है। और ये हम लोग लेते कितने में है? 83 रुपया में। 83 रुपया कुछ पैसे में अभी पेट्रोल की कीमत है। यानी कि इस 28 रुपया 89 पैसे की चीज़ को हम लोग 83 रुपये में लेते हैं। यानी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट टैक्स जो है पर लीटर 54 रुपया 54 पैसा ले रही है। यानी 1 लीटर में 54 रुपया 54 पैसा हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ये टैक्स ली जाने वाली सरकार है, जो अभी कहीं भी इतना टैक्स नहीं ली जाती है। सरकार अपनी कमाई के उपाय लगातार कर रही है। क्या पहले की सरकार ने ऐसा नहीं किया है? अब ये है सवाल पैदा होता है कि क्या पहले की सरकार ने भी ऐसा किया? तो हम बताते चलें कि जब मनमोहन की सरकार थी 2014 में, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 90 से 99 हज़ार करोड़ रुपया टैक्स से हासिल होता था, जो लेकिन 2017 में ये बढ़कर 2,72,000 करोड़ हो गया। यानी डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना बढ़ गया और 3 लाख करोड़ सिर्फ ऑयल के ज़रिया पर ईयर ये सरकार टैक्स वसूल कर रही है जनता के ज़रिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतने टैक्स वसूले जा रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ ऑयल के ज़रिए, ये जाता कहाँ है? न तो यहाँ की सिस्टम में न तो हॉस्पिटलिटी सिस्टम सही है, न तो स्कूलिंग सिस्टम सही है, न तो यूनिवर्सिटी सिस्टम सही है। तो आखिरकार इस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है? आप जान रहे हैं इस कोविड-19 के दौर में हॉस्पिटल की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है। टोटल हिंदुस्तान में 23,582 हॉस्पिटल हैं, जिसमें तकरीबन 7,01,000 ही बेड हैं। तो आखिरकार इस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है? न तो हॉस्पिटलिटी में हो रहा है, न यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो आखिरकार इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सिर्फ तेल की कमाई जो जनता दे रही है उसे भी आप हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता को सिर्फ कमाई चाहिए, विकास नहीं। विकास के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। जो तेल का पैसा था, जो जनता की जेब से आता है, वो भी पैसा देने की स्थिति में नहीं है ये सरकार। फिर आखिरकार ये पैसा जाता क्या है? क्या ये पैसा
72,000 LED इस्तेमाल करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है, या फिर हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में उस पार्टी का कार्यालय बनाने में ये पैसा यूज़ होता है। आखिरकार सोचने की बात है दोस्तों कि देखिए 1 लीटर में हमारी सरकार जो है 54 रुपये 54 पैसे ले रही है, और 3 लाख करोड़ रुपये अगर सिर्फ 1 साल की कमाई, 1 साल की सिर्फ तेल की कमाई दी जाए सिर्फ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो पूरा हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार को विकास नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ कमाई चाहिए लेकिन विकास नहीं चाहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में।